अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं कि कुछ मुस्लिम बहनों ने अपनी हिंदू फ्रेंड के, जो एक कॉलेज में पढ़ती हैं तो हिंदू मुसलमान, तो कुछ मुस्लिम बहनों ने एक हिंदू बहन के चेहरे पर जब हिजाब बांधा और सर पर दुपट्टा बांधा, उनको हिजाब नकाब में किया, तो उनकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो गया। यानी चेहरे पर नकाब बांधकर, हिजाब बांधकर चेहरे पर कितनी खूबसूरत लग रही हैं एक हिंदू बहन। अभी इंशाल्लाह हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं, अभी आप बने रहें। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप लोगों ने अगर वीडियो को शुरू कर दिया यार, तो इसको मुकम्मल सुनकर जाएं। इंशाअल्लाह हम बहुत कुछ दीनी मालूमात आपको देने वाले हैं, और हमारा वीडियो बनाना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम एक अच्छा और सच्चा और एक दीनी पैगाम आपको देने की कोशिश करते हैं। आज इंशाअल्लाह हम आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारी न्यूज़ एंकर जो है ये दावा करती हैं कि कुरान की कौन सी आयत है जिसमें पर्दे का हुक्म है। आज इंशाअल्लाह हम कुरान से साबित करने वाले हैं कि पर्दे का हुक्म कुरान में किस आयत में है, और पर्दे से जो लड़की पर्दा करती है, जो औरत या ख़वातीन इस्लाम या कोई भी पर्दा करती है, तो पर्दे से क्या क्या फ़ायदे हैं, दुनियावी फ़ायदे व दीनी फ़ायदे, तमाम मालूमात इंशाअल्लाह आज हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि जो हिंदू बहन के चेहरे पर जब पर्दा, जब हिजाब लगाया गया, तो हिंदू बहन के चेहरे पर और ज़्यादा खूबसूरती आ गई। आप लोग पहले स्क्रीन पर वीडियो देखें। कर दे मुआफ़ मौला हम पे जो कहर आया, हम बैठे सड़क किनारे, समझेगा कोई कैसे दुख दर्द ये। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा कि जब एक हिंदू बहन के चेहरे पर हिजाब को बांधा गया तो उनकी खूबसूरती में कितना इजाफा हो गया। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो आप एक दो मिसालें मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह हम कुरान करीम की आयत मुबारक से और इंशाअल्लाह तमाम दलीलें देकर साबित करेंगे कि पर्दे का हुक्म कुरान में किस जगह है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब, तुम मोमिना औरतों से फरमा दो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर हर औरत से नहीं कही है। अल्लाह ताला ने कहा वक़ुल लिल मुमिनाति, ए महबूब तुम मोमिना औरतों से फरमा दो कि अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लें, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाव को, जीनत को ना दिखाएं। अब जीनत में क्या क्या बातें आती हैं इंशाअल्लाह अभी हम जो है तफसीर के साथ आपको बताने वाले हैं। एक मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएं, और आप लोगों ने उस मिसाल को बारहा सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप यहाँ पर सुन लें। पहली बात यह है कि अगर किसी शख्स के पास मिठाई है, किसी शख्स के पास मिठाई है, उसने मिठाई को एक प्लेट में लिया, और प्लेट में लेने के बाद में उसको ढाँप कर नहीं रखा, बल्कि ऐसे रख दिया। अगर मिठाई को ढाँप कर नहीं रखा जाएगा तो उस पर मक्खियाँ बैठ जाएंगी, और मक्खियों से बचाने के लिए मिठाई को ढाँप कर रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी ने मिठाई को ढाँप कर नहीं रखा, बल्कि प्लेट में ऐसे ही रख दिया खुलेआम बिल्कुल, और बाद में उस पर मक्खियाँ बैठ गईं, जबकि मक्खियाँ तो मिठाई पर ज़रूर बैठेंगी, और ढाँप के नहीं रखा तो मिठाई को मक्खियों से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब खुलेआम ऐसे रख दिया मिठाई को, उस पर मक्खियाँ लग गईं, फिर बाद में ये कहना कि भाई मिठाई पर मक्खियाँ क्यों लगी, तो ये इंसान की कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, कितनी नाअक्लमंदी की बात है। क्योंकि अगर आपको मिठाई को मक्खियों से बचाना है तो उसको ढाँप कर रखना पड़ेगा, और आपने ढाँप के नहीं रखा तो उसमें मक्खियाँ लगेंगी। इसी तरह से कि अगर आप अपने घर की औरतों को, माँ बहनों को, बहन बेटियों को आप इज़्ज़त व नामूस के लुटेरों से बचाना चाहते हैं तो आपको पर्दा कराना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी बहन बेटी को पर्दा नहीं कराया, बल्कि खुलेआम बेपर्दगी के साथ आपने बाज़ारों में, अड्डों पर, इस बाज़ारों में इसी तरह से घूमने दिया, फिर आपकी बेटी, बहन बेटी बेपर्दा होकर अड्डों पर, बाज़ारों में गई, फिर
इज्जत व नामूस के लुटेरों ने, जो जिस्म के भूखे होते हैं, उन्होंने आपकी बहन बेटियों को छेड़ा, उनको तंग किया, फिर आपका ये कहना कि फलां ने मेरी बहन बेटी को छेड़ दिया, तो ये कितनी नाअक्लमंदी की बात है। क्योंकि अगर आप अपनी बेटी को बापर्दा रखोगे तो वो इन जैसे इज्जत व नामूस के लुटेरों से अपने आप की हिफाजत कर सकती है। बापर्दा रहेगी तो अपने आप को महफूज रख सकेगी। और कुछ औरतें जो ये कहती हैं कि औरत को क्यों पर्दा करना पड़ेगा, औरत को भी तो खुलेआम जीने की आज़ादी है, औरत जिस तरह चाहे उस तरह जिए, तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि औरत की आज़ादी पर्दे में ही है। अगर औरत को बेपर्दा रखा तो बेपर्दगी में औरत की आज़ादी नहीं है। जितना औरत अपने आप को जो है महफूज तरीके से और आज़ाद करके रखना चाहती है तो औरत की आज़ादी पर्दे में है, उसको बापर्दा रहना पड़ेगा। अब पर्दे से भी आज़ादी से भी एक मिसाल मुलाहिज़ा फरमाएं। मिसाल के तौर पे आपके जो घर है तो आपके घर में आपके पास में एक बकरी है। क्या है? एक बकरी है। ये कोई भी जानवर है, भैंस वगैरह या कोई भी चीज़ आपके घर में है, मगर एक बकरी से मिसाल ले ले। एक बकरी आपके घर में है और आपके घर के सामने बहुत बड़ा जंगलात है, उसमें बहुत ज़्यादा हरियाली है और उस जंगल के अंदर मुख्तलिफ जानवर भी हैं, फाड़ने वाले भेड़िए वगैरह, शेर वगैरह, और वो खुलेआम जंगल में ऐसे रहते हैं। तो आप अगर अपनी बकरी की हिफाजत करना चाहते हैं तो आप जंगल में बकरी को खुलेआम चरने के लिए छोड़ देंगे तो वो बकरी के लिए हिफाजत नहीं है। क्योंकि अगर आप बकरी को खुलेआम ऐसी चरने के लिए छोड़ देंगे तो जंगल में शेर भी हैं, भेड़िए भी उसको खा जाएंगे। अगर आप अपनी बकरी की हिफाजत करना चाहते हैं, उन शेरों से, मुख्तलिफ जानवरों से, जो फाड़ने वाले जानवर जंगल के अंदर मौजूद हैं, तो आपको अपनी बकरी को जो है एक जगह बांध कर उसको या तो चारा लगा के देना पड़ेगा या उसको चुकाएंगे तो उसके पास बैठना पड़ेगा। उसकी आज़ादी जो है खुलेआम चरने में नहीं है, बल्कि एक जगह बांध कर, घर में बांध कर उसको जंगल से चारा ला के खिलाया जाए तो इसमें आज़ादी है। अगर आपने उसे खुलेआम ऐसे ही छोड़ दिया तो जो मुख्तलिफ जानवर जंगल के अंदर मौजूद हैं वो उस बकरी को खा जाएंगे। इसीलिए आप अगर अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त को बचाना चाहते हैं और उनको आज़ाद रखना चाहते हैं तो उनको बापर्दा रखना पड़ेगा, ताकि किसी गैर महरम की या किसी इज्जत व नामूस के लुटेरे की उसकी गंदी नज़र आपकी बहन बेटी पर नहीं पड़े। इसी में औरत की आज़ादी है। अब यहाँ पे एक बात मुलाहिज़ा फरमाएं कि बहुत सारी औरतें जो कहती हैं कि मर्द जो है जिस तरह चाहें उस तरह जिएं और औरत को जो है पर्दे के साथ रखा जाएगा, इसमें औरत की आज़ादी नहीं है और आदमी तो इसी तरह घूमते हैं। तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हुक्म मर्दों को ही दिया है। इससे पहली आयत में है वक़ुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, के महबूब आप इन मोमिन मर्दों से भी कह दो कि ये भी अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है औरतों को कि महबूब इन मोमिना औरतों से भी कह दो कि ये भी अपनी निगाहों को नीचे रखें, अपनी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाव को, अपने जीनत को ना दिखाएं। मेरे भाइयों, अब यहाँ पर एक हदीस शरीफ मुलाहिज़ा फरमाएं कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बारगाह रिसालत में हाज़िर थी। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि एक मरतबा मैं और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम दोनों बारगाह रिसालत में हाज़िर थे और उसी दौरान हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक सहाबी हैं, नाबीना है, वो हुजूर की खिदमत में आ गए और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उम्मे सलमा, ए मैमूना, पर्दा करो। पर्दे का हुक्म फरमाया तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं या रसूल अल्लाह, ये जो सहाबी आए हैं तो ये तो नाबीना है, ये तो हमको देख भी नहीं सकते, हमको पहचान भी नहीं सकते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम दोनों भी इन दोनों को नहीं देख सकती? यानी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नाबीना से भी पर्दा करने का हुक्म फरमाया। मगर यहाँ पर एक मसला याद रहे कि औरत का गैर मर्द की तरफ देखने का शरई हुक्म यही है कि जिस तरह एक मर्द का दूसरी मर्द की तरफ देखने को, जिस तरह एक मर्द का दूसरे मर्द की तरफ देखने का हुक्म है। जबकि गैर मर्द की तरफ देखने से शहवत की नज़र, शहवत का गलबा पैदा ना हो, शहवत पैदा ना हो, और अगर गैर मर्द की तरफ देखने से
शहबत की नज़र पैदा होती है तो औरत हरगिज़ मर्द की तरफ नहीं देखे मेरे भाइयों। इसलिए औरत की जो आज़ादी है वो पर्दे में है मेरे भाइयों। आप किसी भी धार्मिक किताब को उठाकर देख लें, हर धर्म में औरत के लिए पर्दा है। औरत जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है। औरत जो है अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत है और मर्द के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफ़ा है मर्द के लिए। और नेमत को, अच्छी चीज़ को जो है बड़ी बाहिफाजत के साथ उसको रखा जाता है। कोई अच्छी चीज़ हो या कोई तोहफ़ा हो, कोई इनाम हो तो उसको उठाकर ताक में सजाया जाता है, बल्कि उसको हर जगह फेंका नहीं जाता। तोहफ़ा हो या इनाम हो उसको बहुत हिफाजत के साथ रखा जाता है। और ये औरत भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मर्द के लिए एक तोहफ़ा है, तो इसको भी जितना महफूज तरीके से रखा जाएगा, ये औरत अपनी हिफाजत बापर्दगी के साथ रहेगी तो उसमें उतनी ही औरत की आज़ादी है। अब यहाँ से पर्दे के 4 दीनी फ़ायदे मुलाहिज़ा फरमा लें कि कुछ फ़ायदे क्या हैं। औरत अगर पर्दे के साथ रहेगी तो दीनी फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहली बात तो उसका फ़ायदा यह है कि पर्दे के साथ रहना अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है ये पर्दा। और पर्दा ईमान की अलामत है, इस्लाम का शिआर है और मुसलमान ख़वातीन की पहचान है। और अल्लाह तबारक व तआला को पर्दा बहुत ज़्यादा पसंद है। और पर्दे के बारे में तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान की अलामत है। पर्दा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है और हया ईमान की अलामत है। और एक फ़ायदा क्या है कि जब औरत पर्दा करती है तो अपने आप को शैतानों के शर से औरत महफूज रखती है। यानी औरत का पर्दे में रहना अपने आप को शैतान की शर से महफूज रखना है मेरे भाइयों। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बहन बेटी को जितने पर्दे के साथ रखोगे उतनी ही औरत या हमारी बहन बेटी अपने आप की हिफाजत कर सकेगी। और अगर आपने बिल्कुल खुलेआम छोड़ दिया इसी तरह से तो फिर याद रखें कि जिस तरह मीठे को आप खुलेआम रखेंगे उसमें मक्खियाँ लग सकती हैं, तो इसी तरह आप अपनी बहन बेटी को बेपर्दगी के साथ जब आप बाज़ारों में भेजोगे तो इसी तरह से आपके ऊपर परेशानियाँ आएंगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा की, तमाम हिंदुस्तान की जितनी बहनें हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए और सबको खुश रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक शेर मुलाहिज़ा करें इंशाअल्लाह, और उसमें बहन बेटियों के लिए भी एक शेर आएगा। क्योंकि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो बेटियों को ज़िंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। आज जो बहन बेटियों की इतनी इज़्ज़त है, बहन बेटियों को जो इतनी इज़्ज़त के साथ देखा जाता है, ये मेरे मुस्तफ़ा का सदक़ा है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो इस दुनिया के अंदर कोई सा गुनाह ऐसा नहीं था जो इस दुनिया में नहीं पाया जाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और दुनिया की तमाम तारीकियों को मिटाकर दीन का एक ऐसा चिराग रोशन किया कि जिसकी रोशनी में आज पूरी दुनिया जगमगा रही है मेरे भाइयों। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे तो बेटियों को जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था। मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए और आने के बाद में ये ऐलान कर दिया कि ए लोगों, अब जो बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करेगा, मैं मुहम्मद उसका बाजू पकड़ के उसके अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। बेटा माओ के साथ जुल्म करता था, माओ को बाज़ारों में बेच दिया करता था, मगर मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए और आने के बाद में ये ऐलान किया कि ए लोगों, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी। मुझ मोहम्मद ने उस जन्नत को खींचकर माँ के कदमों में डाल दिया। अब जो माँ की इज्जत करेगा अल्लाह उसी को जन्नत नसीब करेगा। मेरे भाइयों, बेटा बाप के साथ जुल्म करता था, बाप को मारता था, परेशान करता था, मगर मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए और ऐलान किया, लोगों, अब जो बाप की इज्जत करेगा, जिसका बाप अपने बेटे से राज़ी होगा, अल्लाह तबारक व ताला उसी से राज़ी होगा। अमीर गरीबों पर जुल्म करते थे, अमीर गरीबों को मंडियों में गाय और भैंस की कीमत में बेच दिया करते थे, मगर मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में आए और काले रंग के हबशी को सीने से लगाया और ये ऐलान किया कि ए लोगों,
اب کوئی بھی غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، غریبوں کو کم نہ سمجھے۔ جب میں محمد جنت میں جاؤں گا، میرے آگے بھی غریب ہوں گے، میرے پیچھے بھی غریب ہوں گے، میرے دائیں بھی غریب ہوں گے، میرے بائیں بھی غریب ہویں گے، اور میں غریبوں کو امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں لے کر جاؤں گا میرے بھائیوں۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ میرے آقا نے تمام تاریکیوں کو مٹا کر دین کا ایک ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی میں آج پوری دنیا جگمگا رہی ہے۔ آئیے ایک کلام ملاحظہ فرمائیں اور محبت کے ساتھ آپ سنیں اور اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ پھول بھی مسکرانے لگے ہیں، ڈالیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول بھی مسکرانے لگے ہیں، ڈالیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول بھی مسکرانے لگے ہیں، ڈالیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول بھی مسکرانے لگے ہیں، ڈالیاں مسکرانے لگی ہیں، آ گئی ہے بہار چمن میں، تتلیاں مسکرانے لگی ہیں، آ گئی ہے بہار چمن میں، تتلیاں مسکرانے لگی ہیں، اور ان کے قدموں کا اعجاز دیکھو، سوکھے تھن بھر گئے بکریوں کے، ان کی قدموں کا اعجاز دیکھو، سوکھے تھن بھر گئے بکریوں کے، پیڑ سوکھا ہرا ہو گیا ہے، پتیاں مسکرانے لگی ہے، پیڑ سوکھا ہرا ہو گیا ہے، ڈالیاں مسکرانے لگی ہیں۔ ایک شعر ملاحظہ کریں۔ دیکھو بیوہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی ماں ان کو بنایا، دیکھو بیوہ کے گھر کو بسایا، مومنوں کی ماں ان کو بنایا، دیکھو بیوہ کے ہاتھوں میں پھر سے چوڑیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول بھی مسکرانے لگے ہیں، ڈالیاں مسکرانے لگی ہیں۔ اور بیٹیوں کی شان میں ایک شعر ملاحظہ کریں۔ آج جو دنیا میں بیٹیوں کو اتنی عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اتنی عزت کے ساتھ ان کی طرف نظر کی جاتی ہے، یہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے میرے بھائیوں، ورنہ بیٹیوں کو میرے آقا کے آنے سے پہلے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور ایک شاعر اپنی زبان میں منظر کشی کرتا ہے کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں، اور ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اور اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غر جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر میں بے حیائی تھی، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا، تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ ایک شعر بہن کی شان میں ملاحظہ فرمائے، بہن بیٹیوں کی شان میں۔ پھول بھی مسکرانے لگے ہیں، ڈالیاں مسکرانے لگی ہیں، زندہ در غور کرتے تھے بیٹی، ہو گئے سارے انسان وحشی، زندہ در غور کرتے تھے بیٹی، ہو گئے سارے
ہر انسان وحشی میرے آقا کی آمد کے صدقے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا کی آمد کے صدقے، بیٹیاں مسکرانے لگی ہیں میرے آقا کے آمد کے صدقے، بیٹیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول بھی مسکرانے لگے ہیں، پتیاں مسکرانے لگی ہیں، آ گئی ہے بہار چمن میں، تتلیاں مسکرانے لگی ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ ہمیں کومنٹس کریں اور اپنی رائے دیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔